नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडी वैल्यू के बारे में कि एडी वैल्यू क्या होता है, एडी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है। हम जब भी राउटिंग करते हैं, कुछ प्रोटोकॉल चलाते हैं राउटर पर ऊपर, तो उसमें एडी वैल्यू आता है लिखा हुआ, ठीक है। तो उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एडी वैल्यू क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है, उसके बारे में है। तो जो लोग भी नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलो दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, एडी का मतलब क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, जिसको हम एडी वैल्यू कहते हैं। कोई भी प्रोटोकॉल है, रिप है, ओएसपीएफ है या बीजीपी है, सबका एक एडी वैल्यू होता है, प्री डिफाइंड होता है। रिप है, ओएसपीएफ है, ईआईजीआरपी है, मतलब सबका एक प्री डिफाइंड एडी वैल्यू होता है। जैसे कि रिप का कितना है 120, ओएसपीएफ का कितना है 110, ईआईजीआरपी का कितना है 90 और 170, ठीक है। बीजीपी का कितना है 20, 200। तो इसी तरह से जैसे आईएसआईएस है तो उसका कितना है, आईएसआईएस का कितना है दोस्तों 115 है। और 100 है आईजीपी का, सॉरी 100 है आईजीआरपी का, आईजी इंटरनेट, हाँ, उसका 100 है आईजीआरपी का। तो सपोज कि ये जो एडी वैल्यू है उस वो कहाँ काम आती है दोस्तों। ये एडी वैल्यू, इसको एडी वैल्यू है, ये एडी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू है, ये वाली सब, ठीक है। तो ये कहाँ यूज होती है और कहाँ काम आती है, इसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, तो आज हम उसके बारे में ही जानने वाले हैं। देखो, जब भी राउटर के पास दो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, या चलो एक नेटवर्क है राउटर के पास, लेकिन उसके पास दो पाथ है, एक जगह से सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के लिए उसके पास दो मार्ग है, तो कौन सा रास्ता चूज करेगा। दोनों राउटर पर अलग अलग प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। सपोज इसमें एक में रिप चल रहा है और एक में ईआईजीआरपी चल रहा है, ठीक है। तो कौन सा पाथ यूज करेगा, मैं आपको एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। एक राउटर है, आप ऐसा समझ लीजिए ये राउटर है, राउटर ए, राउटर सी, राउटर डी और राउटर बी, ये चार राउटर है। अगर ए से हमको बी जाना है, कहाँ जाना है, ए से हमको बी जाना है, तो हम कहाँ से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे या यहाँ से जाएंगे, बताइए। तो राउटर सबसे पहले क्या करता है, राउटर सबसे पहले स्लेश वैल्यू दिखता है कि कितना सबसे ज्यादा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स कहते हैं ना, स्लेश वैल्यू कितना है, 24 है, 25 है, 30 है, 30, कौन सा वैल्यू है वो पहले, सबसे पहले क्या देखता है, वो देखता है प्रीफिक्स वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या देखता है, एडी वैल्यू चेक करता है। क्या चेक करता है, एडी वैल्यू। सपोज राउटर ए और राउटर बी की तरफ जाने हैं, उस यहाँ पर सी राउटर है, उस पर रिप चल रहा है, कौन सा चल रहा है, रिप। और राउटर डी है, यहाँ चल रहा है ई आई जी आर पी। ये जीआरपी का एडी वैल्यू कितना है 90 है, और रिप का कितना है 120 है। जैसे आप सबको पता है ये प्री डिफाइन होता है, ठीक है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ये प्री डिफाइंड होता है। तो राउटर ए से बी की तरफ जाना है तो सबसे पहले प्रीफिक्स देखेगा कि स्लेश वैल्यू कितना है, सबसे ज़्यादा होगा ना स्लेश वैल्यू, उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगा। उसके बाद क्या चेक करता है, एडी वैल्यू चेक करता है। तो रिप और ईआईजीआरपी में एडी वैल्यू किसका कम, किसका है, तो कि 90 कम है। सबसे कम किस, कौन सा है 120 और 90, तो 90 कम है। तो राउटर ए से बी कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा ए डी और बी, कैसे जाएगा ए डी और बी। जो लोएस्ट वैल्यू होता है ना वो ट्रस्ट होता है, उसमें ट्रस्ट ज़्यादा होता है। हाईएस्ट जो वैल्यू होता है उसमें इतना ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो लोएस्ट जो वैल्यू है ना એને કન્સિડર કરે બેસ્ટ પાથ માટે, मतलब जिसका एडी वैल्यू छोटा होता है उसको बेस्ट पाथ चुन लिया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया एडी वैल्यू क्या है। और इसका एडी वैल्यू का रेंज कहाँ तक होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है।
0 से लेकर 255 तक इसका एडी वैल्यू का एक रेंज होता है दोस्तों। कहाँ से? 0 से लेकर 255 तक होता है। मतलब सबसे जिसका कम एडी वैल्यू होगा ना वो बेस्ट पाथ चुना जाएगा, सिंपल चीज है। और एडी वैल्यू कौन डिफाइन करता है? वो प्रीफिन डिफाइन होती है, वो हम चेंज नहीं कर सकते, वो एडी वैल्यू ऑलरेडी होती है उनके पास। जैसे कि देखो रिप का कितना है 120 है, ओएसपीएफ का 110 है, ईएजीआरपी का 90 और 170। 90 मतलब क्या हुआ? इंटरनल हुआ, एक्सटर्नल 170। बीजीपी का कितना है 20 और 220 है, वो एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है। आईएसएस का कितना है 115 और आईजीआरपी का 100 है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि एडमिनिस्ट्रेटर डिस्टेंस एडी वैल्यू क्या होती है। और एक दोस्तों इसमें हम जब ईएजीआरपी पढ़ेंगे ना, देखो और भी कुछ बहुत जो प्रोटोकॉल है उसमें एक एएस नंबर भी होता है, ठीक है। तो एएस नंबर क्या होता है? वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। क्या हुआ कि जो राउटर है उसका राउटिंग डोमेन क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए एएस नंबर हम देते हैं, ठीक है। और उसका रेंज क्या होता है एएस वैल्यू का, वो भी मैं यहाँ बता देता हूँ, ताकि अभी हम जो ईएजीआरपी पढ़ने वाले उसमें एएस नंबर का आएगा। उसका रेंज होता है 1 से लेकर 65,535 है 535। तो इसका रेंज होता है एएस वैल्यू का। इसमें पब्लिक भी होता है और प्राइवेट भी होता है, पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। देखो पब्लिक का रेंज क्या होता है? तो 64,512 तक होता है। उसके बाद का जो होता है वो उसका होता है 64,513 होता है इसका। तो देखो प्राइवेट है ना, उसका मैं बता देता हूँ क्योंकि नंबर मुझे याद नहीं रहता, इसमें से 23 माइनस करना पड़ता है, 22 तो आ जाता है। तो 65 टोटल कितना है 65,535 और पब्लिक वैल्यू कितना था 513 तक था ना, तो 513 एक से लेकर यहाँ तक। देखो एस जो वैल्यू है ये टॉपिक अलग हो चुका है थोड़ा सा, तो यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। देखो एएस नंबर क्या होता है? एएस नंबर होता है जो भी राउटर है उसका राउटिंग डोमेन आइडेंटिफिकेशन होता है, एक यूनिक नंबर होता है आइडेंटिफाई करने के लिए। राउटर डोमेन, राउटिंग का डोमेन, राउटिंग डोमेन, ठीक है, किसका? तो राउटर का। तो क्या उसका रेंज क्या होता है? 1 से लेकर 65,535 तक इसका रेंज होता है, 1 से लेकर 65,535 तक। इसमें पब्लिक भी होता है और एक प्राइवेट भी होता है। पब्लिक कहाँ तक होता है? 64,512 तक ये पब्लिक होता है, 64,512 64,512 तक ये पब्लिक होता है। प्राइवेट कहाँ से होता है? तो 64,513 होता है, यहाँ 64,000 होता है। 64,513 से लेकर 65,535 तक ये प्राइवेट होता है। तो आशा करता हूँ आपको एडी वैल्यू और एएस नंबर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दोस्तों। अगर कुछ क्वेरी है, कुछ समझ